HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम HTML पैराग्राफ टैग के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम HTML पैराग्राफ टैग और HTML पैराग्राफ में लिखे गए कंटेंट को किस प्रकार से वेब ब्राउज़र डिस्प्ले करता है के बारे में जानेंगे। तो HTML पैराग्राफ के बारे में इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो HTML पैराग्राफ टैग की जानकारी के लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इस HTML पैराग्राफ की स्लाइड के पहले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में लिखा है, द HTML पैराग्राफ टैग एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ। तो इस पॉइंट के अनुसार HTML का पैराग्राफ टैग एलिमेंट पैराग्राफ कंटेंट को डिफाइन करता है। तो इस टैग के अंदर लिखा गया कोई भी कंटेंट पैराग्राफ के रूप में डिस्प्ले होगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है, ए पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउजर्स automatically add some white space, a margin before and after a paragraph। तो इस पॉइंट के अनुसार पैराग्राफ टैग में लिखा गया कोई भी कंटेंट पैराग्राफ के रूप में हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। इस पैराग्राफ टैग के अंदर लिखे गए कंटेंट के लिए ब्राउज़र ऑटोमेटिकली अर्थात अपने आप पैराग्राफ के कंटेंट के पहले और बाद कुछ खाली स्पेस छोड़ देता है। इसके बाद अगली स्लाइड में HTML के पैराग्राफ की एग्जाम्पल को दिखाया गया है, जिसमें HTML के पैराग्राफ कोड को और उसके साथ ही HTML पैराग्राफ कोड के रिजल्ट को भी दिखाया गया है। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार HTML में पैराग्राफ टैग और उसके अंदर लिखा गया कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है। इस पैराग्राफ टैग को और इसके अंदर लिखे गए कंटेंट को बॉडी टैग के अंदर लिखने के कारण ही यह कंटेंट वेब ब्राउज़र के द्वारा हमारे सिस्टम की डिस्प्ले पर दिखाई देता है। तो अब हम इसी पैराग्राफ टैग की एग्जाम्पल के कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसको VS कोड एडिटर में पेस्ट करके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने VS कोड एडिटर को ओपन कर लिया है और इसके बाद अब हम VS कोड एडिटर में HTML पैराग्राफ एग्जाम्पल के कोड को पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा HTML पैराग्राफ एग्जाम्पल का कोड पेस्ट हो चुका है, जिसके बाद अब हम इस कोड को अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से इस लिखी हुई एग्जाम्पल के कोड का रिजल्ट हमारे वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें हर पैराग्राफ टैग के अंदर लिखे गए कंटेंट की शुरुआत हमेशा नई लाइन से हुई है और हर पैराग्राफ के कंटेंट के बाद की स्पेस वाइट स्पेस से डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद अगली स्लाइड HTML पैराग्राफ डिस्प्ले के बारे में लिखी गई है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है, यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्लेड। तो इस पॉइंट के अनुसार आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि HTML में लिखा गया कंटेंट किस प्रकार से डिस्प्ले होगा। इसके अगले पॉइंट में लिखा है, लार्ज और स्मॉल स्क्रीन्स एंड रीसाइज्ड विंडोज विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो इस पॉइंट के अनुसार बड़ी या छोटी स्क्रीन वाली डिस्प्ले और अलग अलग साइज वाले विंडोज के अनुसार HTML के कंटेंट के रिजल्ट अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है, विद HTML यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइंस इन योर HTML कोड। तो इस पॉइंट के अनुसार HTML में आप अपने एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके इस दी गई एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइंस को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। इसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है, द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइंस
व्हेन द पेज इज डिस्प्लेड। तो इस पॉइंट के अनुसार ब्राउज़र अपने आप एक्स्ट्रा लाइंस और एक्स्ट्रा स्पेस को डिस्प्ले होने के वक्त हटा देता है। तो इसी HTML पैराग्राफ डिस्प्ले से संबंधित अगली स्लाइड में एग्जाम्पल दी गई है। तो इस स्लाइड में एक तरफ HTML का कोड लिखा गया है जिसमें 3 प्रकार के पैराग्राफ कोड में कंटेंट लिखे गए हैं, जिसके पहले पैराग्राफ टैग में कंटेंट के अंदर अलग अलग लाइन एंटर करके लिखी गई है, परंतु इस पहले पैराग्राफ टैग के कंटेंट का रिजल्ट बिना एक्स्ट्रा लाइन के दिखाई दे रहा है। इसके बाद लिखे गए दूसरे पैराग्राफ टैग के कंटेंट में अलग अलग लाइन में उसे एक्स्ट्रा स्पेस के साथ लिखा गया है, परंतु इस दूसरे पैराग्राफ टैग के कंटेंट का रिजल्ट बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस और लाइंस के दिखाई दे रहा है। इसके बाद अंत में तीसरे पैराग्राफ टैग में कंटेंट बिना किसी एक्स्ट्रा लाइन और बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के लिखा गया है, जिसका रिजल्ट भी बिना किसी एक्स्ट्रा लाइन और स्पेस के दिखाई दे रहा है। तो इस HTML पैराग्राफ की एग्जाम्पल के कोड को कॉपी कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम इसे VS कोड एडिटर में पेस्ट करेंगे। तो अब हम फिर से VS कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं, जिसके बाद अब हमने इस कॉपी किए कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। जिसके बाद अब हम इस कोड को अपने वेब ब्राउज़र के अंदर रन करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से अब यह कोड हमारे पास वेब ब्राउज़र में इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें यहाँ पर किसी भी प्रकार से पैराग्राफ टैग के अंदर दी गई एक्स्ट्रा लाइन और एक्स्ट्रा स्पेस को वेब ब्राउज़र के द्वारा हटा दिया गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।